आप चाहे तो उससे जाके बात कर सकते हैं। अभी नहीं, एक बार उसका गुस्सा ठंडा हो जाए उसके बाद बात करूंगा मैं। सूरी, वो बाहर सबके सामने मैंने आपसे, उसके लिए सॉरी। तुमने गलत नहीं कहा था, मुझे उसको सबके सामने डांटना नहीं चाहिए था। मेरी बच्ची आज मेरी वजह से दुखी है। हमारी बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें डांट के समझाया जा सकता है, लेकिन जब वो बचपन और जवानी के बीच की उम्र में होते हैं उन्हें समझना भी और समझाना दोनों मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना पाखी हमें समझ पा रही है और ना ही हम पाखी को समझ पा रहे। पर हम माँ बाप हैं तो हमें उसे समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। मानती हूँ कि पाखी ने गलत किया है, पर ये भी तो देखिए ना कि वो किन हालात से गुजर रही है। ऐसे में अगर वो पाखी ठीक है? काव्या, तुम अंदर जाओ, हम लोग आते हैं। ऐसा क्या बात कर रहे थे दोनों जो मेरे सामने नहीं हो सकती? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुपमा ने मेरी और राखी की बातें सुन ली और अब वो वी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? पाखी को खाने के बहाने नीचे बुला लो। नहीं, थोड़ी देर उसे अकेला रहने देते हैं। उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप नीचे आ जाएगी। मैं बीच बीच में जाकर देखती रहूंगी उसे। थैंक्स। हाथ बटाना अच्छी बात है, पर यहाँ बा को अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू बेटा। पाखी नहीं आएगी? नहीं बापूजी, उसे थोड़ी देर के लिए अकेले रहने देते। नंदिनी बेटा, तू बेड में परोसती। नहीं नहीं आंटी, तो मैं हेल्प कर दूंगी आपको। तू बेड नहीं, जा, मैं परोसती हूँ, जा। बेस मैं कुछ हेल्प करूं? तुम रहने दो, चैन से खाओ और खाने दो। सो काव्या, तुम मेरी छोटी समधन कब बन रही हो? I mean, when are you guys getting married? खाना खाते समय ना बोलते नहीं है, ये तो ये सुराही जैसा गला है ना, उसमें ढोकला फंस जाएगा तो यहीं तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। वाह, हाउ स्वीट। मुझे नहीं पता था आपको मेरी इतनी चिंता है। तेरी चिंता ना रे ना, मैं तो ये किंजू बेबी के लिए सोच रही हूँ। अगर तू आज यहीं ऐसे टें हो जाएगी ना तो ये किंजू बेबी कभी अपने ससुर का जन्मदिन ही नहीं मना पाएगी। दीदी प्लीज, आप इनके लिए ऐसा मत बोलिए। मुझे
आपको मेरी उम्र भी लग जाए। किंजल अपन एक मिनट। वो इसके बगैर ढोकला नहीं खाएगी। मजा आ गया। आई मीन खाने में। आज बहुत डांट पड़ी मेरी बच्ची को। अब गुस्से में खाना भी नहीं खाएगी। स्वीटी, खाना खा ले बेटा। स्वीटी, बहू गई है ना उसके पास, तू आराम से खा। दोस्तों के पापा, दोस्तों के पापा, स्वीटी ये देखिए ना, ये देखिए ये क्या है। ये स्वीटी क्या लिख कर गई है। ये लड़की क्या लिखती है, इसके आड़े तेड़े अक्षर से समझ में नहीं आता मुझे क्या लिखती है। अरे पर है क्या ये? बा कमरे में वो नहीं थी, बस ये पर्ची पड़ी थी। देखिए ना। कौन? हे भगवान, वो गई कहाँ? चुप! पढ़िए ना क्या लिखा है। गॉड, डियर मम्मी एंड पापा, सॉरी आपको बिना बताए जा रही हूँ। पर बता के कैसे जा सकती थी, आप जाने नहीं देते ना। जब मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था, मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे भी इससे डील करना पड़ेगा। मैंने अपनी फ्रेंड को समझाया था पर खुद नहीं समझ पा रही, ना ही एक्सेप्ट कर पा रही। मम्मी पापा, आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, पर अब आप लोग मुझे उतना प्यार नहीं करते जितना पहले करते थे। या शायद अब आप लोग मुझे प्यार करते। ये सब कैसे इसने क्योंकि अब मम्मी को नई बेटी मिल गई है, किंजल भाभी। और पापा को काव्या। अब मेरी किसी को जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी कहती हूँ तो सब लोग मुझे ही डांटने लगते हैं। कोई मुझे नहीं समझता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। इसलिए मैं अब आप सबकी लाइफ से दूर जा रही हूं। मेरी वजह से आप दोनों को जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए रियली सॉरी।
अब मेरी वजह से पापा और काव्या के बीच झगड़े नहीं होंगे, ना मम्मी को ताने सुनने पड़ेंगे। I love you both and I wish you well. Goodbye, Mummy. Goodbye, Papa. Goodbye forever. Goodbye forever. Lucky. मतलब हमारी पाकी घर छोड़ के चले गई है। Oh my God! कहीं वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। मैं एक मिनट उसको फोन करता हूँ। मम्मी पाकी का फोन तो यही रखा है। वो गई कहाँ होगी? आई थिंक हम लोगों को भी पाकी को ढूंढने जाना चाहिए। कि जो तुम जल्दी से पाकी के फ्रेंड्स को फोन करो। हाँ, हम डायरी लेके आते हैं। हाँ बेटा। मैं और जीजा जी ना पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करवाते हैं। चलिए जीजा जी। कोई फायदा नहीं है मामा जी, पुलिस 24 घंटे के बाद ही मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करती है। चल तो हम देखते हैं। चलिए। मेरे पास भी पाकी के कुछ फ्रेंड्स के नंबर्स है, उसके बर्थडे के टाइम पे सेव किए थे। I'll call them. मैं संदन जी को फोन करके पूछता हूँ, शायद उनके यहाँ गई हो। ठाकुर जी, मेरी बच्ची की रक्षा करना। पाखी का गुस्सा इतना खराब है कि वो गुस्से में कभी-कभी अपने आप को भी हर्ट कर लेती है। I just hope वो कोई स्टूपिडिटी ना कर बैठे। हेलो, मैं राखी दवे बोल रही हूँ। कमिश्नर साहब से बात करवाइए अभी इसी वक्त। इट्स वेरी अर्जेंट, आई कांट वेट। मैं होल्ड कर रही हूँ। भाई, आपने मेरे बेटे को कहीं देखा है? वो यहाँ हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए आती है ना, स्वीटी पाखी। ये लड़की नहीं, ये काफी दिनों से नहीं आई है। आप मेरा नंबर नोट कीजिए, लाइए। दरवाजा खोलिए। आंटी, अरे क्या हुआ? आंटी मैं पाकी का भाई। आंटी वो ना पाकी आई है क्या? नहीं बेटा। आंटी एक बार रुचि से पूछ लीजिए, क्या पता उसकी पाकी से बात हुई हो। रुचि तो अपने मामा के घर पे गई है, वीकेंड है ना। ओके आंटी। आंटी फिर भी एक बार रुचि को फोन करके पूछ लीजिएगा, अगर उसकी पाकी से बात हुई होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज। हाँ बेटा, मैं जरूर फोन करके बताऊंगी। हिरल भाई, पाकी को देखा क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो कहीं दिखे तो घर पे फोन करके बताना प्लीज। ठीक है, चल। नहीं है, अगर आया फोन करे तो प्लीज लेट मी नो। नो, आई वोंट कॉल बैक। उनकी मीटिंग खत्म होने में 5 मिनट लगे, 10 मिनट या आधा घंटा। मैं वेट कर रही हूँ। आई एम होल्डिंग। पानी पीजिएगा। एंड डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। यार ओके, स्वीटी हमेशा इस गार्डन में आती है। स्वीटी, स्वीटी, पाकी, पाकी, स्वीटी। नहीं है वो यहाँ। पाकी, चलिए कहीं और देखते हैं। पाकी, चलिए। चलिए ने। चलिए। क्या
अनुपमा, मैं हमारी बेटी को संभाल नहीं पाया। तुमने उसे 16 साल संभाला, मैं 16 दिन भी नहीं संभाल पाया उसे। सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई थी मेरे लिए। माँ दुख में रो देती है। वो दुखी थी, डिप्रेस थी, तकलीफ में थी, कुछ नहीं देख पाया। वो गुस्सा थी, मुझे उसका गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन उस गुस्से के पीछे छुपा उसका दर्द नहीं दिखाई दिया मुझे। रोना भी चाहे अगर आँखें कहना ही माने नहीं। गलती जितनी आपकी है उतनी मेरी भी। हम दोनों अपनी परेशानियों में उलझकर ये भूल ही गए कि हमारे झगड़ों का उसके मासूम मन पर कितना असर पड़ रहा है। बस यही दिखाई दे रहा है कि वो समझ नहीं रही है। ये देख ही नहीं पाए कि हम उसे नहीं समझा पा रहे। जो हुआ उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं हैं, मैं भी हूं। सही है तो हम दोनों हैं, गलत है तो हम दोनों हैं। इन बातों का भी समय नहीं है। आप चलिए ना, हमें अपनी बेटी को ढूंढना है। चलिए, सुन रहे हैं आप? हमें स्वीटी को ढूंढना है। चलिए ना, हमें स्वीटी को ढूंढना है। चलिए। दुख पिता का आइए। मौन रहता, माँ की आँखों से बहता अनुपमा। तुम माए इतनी हिम्मत कहां से लाती हो? समर का फोन आया। उसे पाखी के बारे में कुछ मत बताना, बेचारा घबरा। जितना उससे लड़ता है उससे कहीं ज्यादा उससे प्यार करता है। उसे मत बताना। बाकी के सारे फ्रेंड्स को फोन कर लिया, बाकी किसी के साथ नहीं है। मेरे कमिश्नर साहब से बात हो गई है। He said he will help us. मैंने उन्हें पाखी की फोटो भी भेज दी है। वो सारे पुलिस स्टेशन में उसे सर्कुलेट कर देंगे। आई एम श्योर पाखी हमें जल्दी मिल जाएगी। भगवान तेरा भला करे। थैंक यू बेटा। प्लीज डोंट बी फॉर्मल अंकल, प्लीज। जब बेटी घर से बिना बताए चली जाती है तब कैसा लगता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। भले मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, अपने काम की वजह से अपनी बच्ची को वक्त नहीं दे पाई, पर जब किंजल घर से गायब हुई तब उन कुछ घंटों में मैं एक नहीं 1000 मौत मरी हूं। डोंट वरी मां, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा।
कुछ भी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।